Dear student, myself Jitendra Verma, Assistant Professor, Department of Botany, Government College कोटा। आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे वह है वास्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन इन रूट्स। ये आपके इस एमएससी सिलेबस के अंदर है, यूनिट फर्स्ट जो चल रही है उसके अंदर ये टॉपिक है, जैसा कि आपको यहाँ सिलेबस में भी दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि वास्कुलर टिश्यू क्या है। वास्कुलर टिश्यू इज ए कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू formed of more than one cell types found in vascular plants. The primary component of vascular tissues are xylem and phloem. These two tissues transport fluid and nutrients internally. Cell division in plant occurs in regions called meristem. Cells of meristem can be differentiated to produce all type of plant cells at any time during the life of the plant. As the cell become older, further away from this tip, they become differentiated, they enlarge and develop vacuoles. यहाँ बच्चों हमने कहीं टेक्निकल टर्म ली काम में, वास्कुलर टिश्यूज भी लिया, डिफरेंशिएशन भी लिया, तो इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी आगे के चीज़ों में आएगा, आगे की स्लाइड्स में आएगा, तो उसको भी आप ध्यान से सुने कि क्या तो वास्कुलर टिश्यूज होता है और क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या डी डिफरेंशिएशन होता है। Differentiation in plants refers to the process by which distinct cell type arise from precursor cell and become different from each other. Plant have about a dozen basic cell types that are required for everyday functioning and survival. Then another term, cell differentiation, is according to the meaning the word, the origin of difference between plant cells. Differences without importance for development have to be excluded. In general, difference between the cells is a union, that is, a multicellular plants are visualized. तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो प्लांट की सेल है उससे आगे चलकर उसका वर्क फिक्स होना है। पहले डिवीज़न होगा, देन वो डिफ्रेंशिएट होकर उसका वर्क फिक्स हो जाएगा कि उस सेल को वो कार्य कर रहा है। जैसा कि आपने टोटिपोटेंसी कंसेप्ट में भी पढ़े हैं कि प्लांट का सब सेल्स के पास वही इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे हम यहाँ की रूट टिप की सेल्स लें या लीफ की लें। सेल टोटिपोटेंट होती है, सारी सेल के पास वही इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वह सिंगल सेल से उनका ओरिजिन हुआ है। तो इस तरह से उसको क्या फंक्शन करना है, क्या नहीं करना है, ये सब डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है। तो ये कैसे क्या होता है ये हम इसमें लेंगे। प्लांट सेल डिफरेंशिएशन इज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड द ओरिजिन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्स। डिफरेंस है विदाउट इम्पोर्टेंस फॉर डेवलप, दे हैव टू बी एक्सक्लूडेड। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। कैसे होता है ये देखेंगे, और ये एनाटॉमी के अंदर जो रिलेटेड है वो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उसको 3 में डिवाइड करा गया, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकेम्बियम। मेरिस्टेम मीन्स plant tissues that remains embryonic as long as plant lives, allowing for determination। ये इस तरह से एक जनरल डायग्राम है जो कि आपने स्कूलिंग में भी पढ़ा है, देन यूजी में पढ़ा है और अभी पीजी में, कि इस तरह से प्लांट जर्मिनेट होगा, यहाँ रूट्स सिस्टम डेवलप होता है, ये जो ज़मीन के अंदर वाला पोर्शन है। ऊपर वाला शूट सिस्टम है जिससे आगे चलकर रूट से तो इस तरह की रूट कैप भी लगेंगी, बनेंगी और ये बाकी आगे ग्रोथ होगी। इसका काम फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को और पार्ट तक पहुंचाना। देन ये लीफ, ये शूट वाला पोर्शन है जिसमें ये अदर पार्ट्स लग के रहेंगे। तो इस तरह से रूट टिप का ये पोर्शन है जो आगे की स्लाइड्स में भी आएगा, और ये रूट कैप है। इस तरह से इसमें ये कॉर्टेक्स है, ये पेरिसाइकल है, ये वाली संरचनाएं हैं, ये शूट अपेक्स है जो नेक्स्ट यूनिट में आपके रहे। ये अगर हम सीड की स्थिति देखें तो वो इस तरह से है। जो सीड के डेवलपमेंट जो डाइकोट में देखें तो डाइकोट में इस तरह की अवस्था में सीड होता है, और जब वो जर्मिनेट होगा तो आगे चलकर उससे 2 कोटिलीडन बनेंगे।
यहाँ ये रूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगा, ये प्रोकेम्बियम है, ये हाइपोकोटाइल है, और ये वाला इसका पोर्शन शूट अपेक्स है। शूट से एपिकल मेरिस्टेम शूट बनेगा और इससे ये रूट बनेगा। तो हम इस वाले पोर्शन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये वाला नेक्स्ट यूनिट में रहेगा। कहाँ से आया ये आपको बताया दिया कि ये सीड के अंदर जब जर्मिनेट हुआ तो उससे ये सारी चीज़ें डेवलप, और इस वाले एरिया में कैसे डेवलपमेंट है उसके रेफरेंस में क्या समझाया गया है ये हम इसमें देख रहे हैं। इसी तरह से इमेच्योर सीड में इस तरह का ये स्ट्रक्चर देखा, मतलब ये इसके पहले की स्टेज है। ये वाला इसकी ये रूट की टिप यहाँ बता रखी है, ये बेसल सेल बता रखी है, ये इस तरह से इसकी संरचनाएं हैं। ये इस तरह से एक और डायग्राम है जो कि अच्छी बुक है, WHP में न्यूयॉर्क से निकलती है, उसका ये रूट एपिकल मेरिस्टेम बता रखा है। और ये वाला हाइपोकोटाइल रीजन है, ये कोटिलीडन, कोटिलीडन के नीचे वाला रीजन हाइपोकोटाइल कहलाता है। अपर जो जनरेट होएगा दैट इज कॉल्ड इपिकोटाइल रीजन। ये सीड जर्मिनेशन में आप लेंगे और आगे डायग्राम में भी हम कोशिश करेंगे बताने का। ये बाहर की लेयर है, अच्छा डायग्राम है ये भी। ये एपिडर्मल कहलाते हैं सबसे बाहर, देन ये वाला वास्कुलर टिश्यू और बीच वाला ग्राउंड टिश्यू है। ये इसकी स्थितियाँ हैं। और डायग्राम में अगर आप देखें आप तो ये इस तरह से रूट हेयर्स निकलेंगे, देन ये जाइलम है, इस कलर से बता रखा है। ये वाला फ्लोएम है। जाइलम मिनरल्स एंड पानी में जो घुले हुए हैं उसको कंडक्ट करके ऊपर पहुंचाएगा, और फ्लोएम जो है लीफ जो बनाएगी वह इसके जरिए इस सिस्टम तक आती है। ये पेरिसाइकल है, ये एंडोडर्मिस है, ये इस तरह से रूट अपेक्स का बता रखा है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये रूट कैप है। ये मोनोकोटिलीडन का जो सीड है उसकी ये संरचना है। ये पेरिकार्प है, एंडोकार्प है, ये इस तरह से स्कूटेलम है, ये कोलेराइजा है, ये प्लूब्यूल है, जिससे आगे चलकर शूट डेवलप होना है। देन ये वाला पोर्शन जो है ये रेडिकल का है, ये एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट है जिसको हम अभी देखेंगे। देन ये इसको कवर करे हुए रूट कैप है, और ये वाला कोलेराइजा रीजन कहलाता है। ये इस तरह से डायग्राम में अगर देखें, एनाटॉमी एरिया पूरी तरह से डायग्राम पे आधारित है। आप अगर चाहें कि सीधा थ्योरी से पढ़ लें तो वह इतना प्रॉपर नहीं रह पाएगा, इसलिए कोशिश करें आप भी कि साथ के साथ डायग्राम देखें और उसको समझने की पूरी कोशिश करें, जब जाकर वह पूरा आ पाएगा और आप एग्ज़ाम में उसको ढंग से अपना समझा पाएंगे। इसी क्रम में ये डायग्राम है जो कि हमने पहले भी देखा था, अभी वह है। तो ये कोटिलीडन है, 2 कोटिलीडन है, ये शूट अपेक्स है, ये इस तरह से चीज है इसकी डाइकोट वाले केस में। ये जर्मिनेटिंग सीड का हमने बताया है कि ये से डाइकोट सीड जर्मिनेट होगा। कोटिलीडन ये हाइपोकोटाइल है, ये कोटिलीडन बने। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इपिकोटाइल। जब सीड जर्मिनेट होगा तो कोटिलीडन के लोअर पोर्शन हाइपोकोटाइल, हाइपोग्रिक टर्म है इसका मतलब लोअर होता है, इपी का मतलब हायर होता है। तो कोटिलीडन के अबाव वाला पोर्शन इपिकोटाइल कहलाता है और बिलो वाला दैट इज इपिकोटाइल। इससे ये रूट सिस्टम डेवलप होगा और इसे आगे चलकर ये प्लांट पूरा बनेगा। इस तरह से ये कोटिलीडन धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे या यूज ले लिए जाएंगे इसके ज़रिए। ये इस तरह की चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। इसी क्रम में ये मोनोकोट का डायग्राम है जो आप देख सकते हैं सीड का। ये भी काफ़ी अच्छा डायग्राम है मेज सीड का। ये इस तरह से रूट अपेक्स है, इसको घेरे केल कोलेराइजा, ये प्लूम्यूल है, ये कोलेप्टाइल कहलाता है, ये स्कूटेलम कहलाता है, ये एंडोस्पर्म है, ये पेरिकार्प। ये जब जर्मिनेट होगा इस तरह से ये रूट निकलेंगी इससे, ये फोलियज लीव बनी आगे फर्स्ट फोलियज लीव, इसको घिरे हुए कोलेराइजा है। तो इस तरह से ये पूरा मेज प्लांट आगे चलकर डेवलप होगा।
The vascular cambium is a plant tissue located between the xylem and phloem in the stem and root of vascular plant, and is the source of the both secondary xylem growth inwards and towards the pith, and the secondary phloem growth outwards to the bark. It is a cylinder of unspecialized meristem cells that divide to grow, give new cells, which then specialize to form secondary vascular tissues. Vascular cambia are found in the dicots and gymnosperm but not in the monocots, which usually lack secondary growth. A few leaf types also have a vascular cambium. Vascular cambium does not transport water, minerals, and dissolve foods through the plant. It does, however, produce the phloem and xylem, which do perform these functions for successful grafting, and vascular cambia of the root stock and the scion must be aligned so that they can grow together. In wood, the vascular cambium is the obvious line separating the bark and wood. The cambia present between the primary xylem and primary phloem is called the intrafascicular cambium. Intra means within. At the time of secondary growth, the cells of medullary rays in line with the intrafascicular cambium become meristematic and form the interfascicular cambium. The intrafascicular cambium and interfascicular cambium therefore represent a continuous ring which bisect the primary xylem and primary phloem and is known as the cambial ring. The vascular cambium then produces the secondary xylem on the inside of the ring and the secondary phloem on the outside, pushing the primary xylem and phloem apart. The normal vascular cambium usually consists of the two types of the cells, fusiform initials and रे इनिशियल्स। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इसको संयुक्त संपार्श्विक और खुला वास्कुलर बंडल कहते हैं। ये बी से बी जो संयुक्त संपार्श्विक बंद वास्कुलर बंडल है, ये इस तरह से यहाँ जाइलम है, ये फ्लोएम है, बाहर वाला आउटर फ्लोएम कहलाएगा। ये इस तरह से डायग्राम रहा, ये जाइलम इसमें दिख रहा है, यहाँ ये फ्लोएम दिख रहा है, ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, इसलिए अरीय वास्कुलर बंडल नाम दिया गया है। ये इस तरह से वास्कुलर बंडल्स के प्रकार हैं, भी टर्म आएंगे तो आप कंफ्यूज न हो इसलिए डायग्राम बताया गया। ये जैसा हमने बताया था कि रूट का टीएस है और वर्टिकल सेक्शन में देखें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये रूट के रीजन है, जोन ऑफ सेल डिवीज़न, ये जोन ऑफ इलंगेशन है, ये जोन ऑफ मैच्योरेशन है। ये वाला एपिकल मेरिस्टेम रीजन है, देन प्रोटोडर्म बनेंगी, प्रोकेम्बियम, ये ग्राउंड टिश्यूज़, ये इस तरह से आगे चलकर वास्कुलर टिश्यू जिसमें डेवलप होंगे। इसी डायग्राम को और ज़्यादा प्रॉपर वे में ऐसे दिखाया गया है, ये कलरफुल वे में है कि ऐसे ऐसे ये संरचना है, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलॉन्गेशन जोन, मैच्योरेशन जोन। ये यहाँ से रूट है, ये डेवलप हो रहा है, देखिए आप एपिडर्मल सेल्स है। देन ये मैच्योर एलिमेंट्स, लेसर एलिमेंट यहाँ बनने लग गए, ये एंडोडर्मल सेल डिफ्रेंशिएट हो रही है। ये फर्स्ट वास्कुलर एलिमेंट बिगिंस टू डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर ये बताया गया है इसमें। ये मैक्सिमम रेट ऑफ सेल इलोंगेशन इस वाले जोन में है। यहाँ पर फर्स्ट सीव ट्यूब एलिमेंट बिगिन टू डिफ्रेंशिएटेड इन सेल्स से कैसे डिफ्रेंशिएट होता है सीव ट्यूब, ये डायग्राम है। ये सेल डिवीजन सीज इन मोस्टली मैक्सिमम रेट ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे ये सेल डिवीजन फेज है मेरिस्टेमेटिक जोन, ये इलोंगेशन जोन है। देन ए मैच्योरेशन, यहाँ पर सेल्स का वर्क डिसाइड हो जाता है और उस तरह की वो सेल्स बन के आगे डिवीजन डी डिवीजन होकर वह प्रोसेस होता है। इसी क्रम में ये हमने ओडी स्टेम में जब सेकेंडरी स्टेम ग्रोथ देखेंगे तो वह इस तरह की पाई जाती है। स्टेम की बात है ये बाह्य त्वचा वल्कुट प्राइमरी एथा वास्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, ये। और इस तरह से जब रिंग बनती है
तो एनुअल रिंग का नाम हम उसको देते हैं जब वो वार्षिक रूप से वो बन रही है। ये प्रथम वर्ष में, सेकंड वर्ष में, ये इस तरह से, ये इस तरह की स्ट्रक्चर डिफरेंस के आधार पर, जो कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी ब्रांच है, यानी कि उसमें हम एज काउंट कर सकते हैं, जो कि आपको अभी पेड़ वगैरह कहीं काटते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि पुराने पेड़ में इस तरह की रिंग्स दिखाई देती हैं, फर्नीचर वगैरह की शॉप पे या वहाँ भी देखा जा सकता है इसको। इस तरह से मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ बता रहे हैं हम कि कैसे ये होगी। इस तरह से ये है, ये प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। The fusiform cells are elongated with tapering ends and their size is variable as per the species. They are much longer than wide, broad in middle and tapering in both ends, while the ray initial are isodiametric and much smaller. They constitute the axial system and form radial system of vascular camera. The trachary elements, fibers, xylem and phloem parenchyma receive elements developed from the fusiform initial. The vascular rays develop from the ray initial. Cambium cells are highly vacuolated and their thin cell wall possess primary pit filled with plasmodespectra. The radial wall of the xylem and phloem mother cells are thicker than the tangential one because cambial cells predominantly divide periclinally, during which thickening of the radial wall is continuous. Primary vasculature form a network of the interconnected cells spanning the plant bodies in an organized manner from the root tip immersed deep within the soil to the highest tree tops. The vascular system of the multicellular land plants fulfill the two main functions. क्या मेन फंक्शन फुलफिल करेंगे ये? द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिकल सपोर्ट. Xylem cell with thick secondary cell wall rich in the lignin, cellulose and hemicola is mainly responsible for providing support to the plant, as well as the bulk transport of the water, nutrient and minerals from the root system to the shoot. Phloem mediates the shoot to root transport of autotrophic energy source, photostimulates, as well as the signaling molecules such as the plant hormones and peptides. The vascular meristem generates cells which differentiated into the xylem and phloem. The apical meristem in vascular shoot and root contains the procambium. The primary vascular meristem, vascular tissue in the primary root and the hypocotyle originate from the embryonic provascular tissue, whereas the shoot vascular tissue located in the vascular cambium is derived from the shoot apical meristem. The Arabidopsis and other species which undergo secondary growth and lateral vascular meristem are called cambial, developed mainly from the procambium embedded between the differentiated xylem and phloem. A vascular bundle is a part of the transport system in vascular plant. The vascular transport itself happens in the vascular tissue, which exists in two forms, as xylem and phloem. Vascular tissue is made up of xylem tissues which transport water and nutrients. They always lie next to each other, forming a structure called vascular bundle in stem. Vascular tissue is made up of xylem tissue which transport water and nutrients from the root to differentiated part of plants. ये इस तरह का हमने बताया था कि जैसे ऐसे ऐसे रूट्स रहती है। ये टेक्निकल टर्म है जो कि इसके लिए ज़रूरी भी है कि डिक्टिव स्टील क्या है, एक्टिव फ्लोइक क्या है, एंडार्क क्या है, एपिडर्मिस क्या है, एक्सार्क क्या है, फाइबर क्या है, ग्राउंड टिश्यू ग्रोथ फ्रॉम. एंडार्क मीन्स प्रोटोजाइलम की पोजीशन अंदर है तो एंडार्क कहा जाएगा, और एक्सार्क मीन्स से बाहर, यानी कि प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है तो वो कंडीशन एक्सार्क कहलाएगी. इसी ये जो चैप्टर आपका आधारित है ये बेसिकली दो बुक्स पे है जिनमें आपको जहाँ डिटेल में पढ़ना रहेगा. तो अल्बर्ट फान 1982 की प्लांट एनाटॉमी, काफ़ी अच्छी बुक, काफ़ी प्रॉपर डायग्राम है. देन कैथरीन इसाउ, ये लेडी हैं और शुरुआती अच्छे बॉटनिस्टों में ये मानी जाती हैं. प्लांट एनाटॉमी की है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं. ये जॉन विली से पब्लिश होती है. इस तरह. थैंक यू.